मौजूद हैं आईटीवी नेटवर्क के मंच पर न्यूज़ एक्स, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की जो तमाम सारी विकास योजनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का नक्सलवाद क्या कहता है, वहाँ की तमाम सारी परिस्थितियाँ कहती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। परिचय ममता ने सभी का कराया और ये तमाम चेहरे जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक तमाम परिस्थितियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बात को लेकर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पासवान जी से। पासवान जी से समझने की कोशिश मैं इसलिए भी करूंगा क्योंकि पासवान जी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर छत्तीसगढ़ को समझे हैं, पुलिस के तौर पर, फोर्स के तौर पर। हालांकि सौरी साहब भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और सरकार के प्रमुख अंग के तौर पर महेश जी भी रहे, जिन्होंने सरकार को चलाया, वन विभाग जैसा मंत्रालय जिसका ज्यादातर काम सुदूर नक्सली इलाकों में ही रहा है। पासवान जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, छत्तीसगढ़ की अपनी एक पहचान है। छत्तीसगढ़ देश का सुंदर राज्य है जिसकी चर्चा भी होती है। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, यहाँ की संस्कृति की महक और धमक पूरे देश में देखी जाती है। लेकिन 80 के दशक में शुरू हुआ नक्सलवाद 2005 में अपने चरम पर पहुंचा, तब जब सलवा जुलूम चला और दो गुट आमने सामने आ गए। शायद दोनों को ही ये लगा कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा और उस वजूद की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को पिसना पड़ा। बावजूद इसके कई साल हो चुके हैं, सरकार के अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन नक्सलवाद कहा जाता है कि साहब खत्म हो रहा है। लेकिन रायपुर के 100 किलोमीटर दूर गरियाबंद में भी धमक दिखाई देती है। आखिर इसका अंत कब होगा? लोगों को इससे निजात कब मिलेगी? कहां कमी रह जाती है सरकार में उसकी योजनाओं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने यह विषय चुना, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विधानसभा के और लोकसभा के, और नक्सली गतिविधियां इस दौरान बहुत तेज हो जाती है। सन 2018 में लगभग 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, उसमें दूरदर्शन के एक फोटोग्राफर भी थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर चुनाव में इस तरह की बात होती है। चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। अगर इसका एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो कहा जा सकता है कि हाँ। और इसका कारण यह है कि न केवल उस इलाके के लोगों ने नक्सलवाद को नकार दिया है, बल्कि पुलिस, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन और भारत सरकार, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। लेकिन इसके बाद भी एक बात रही जाती है मन में कि अगर नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा तो क्या वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? हम लोग को यह भी देखना होगा कि नक्सलवाद क्यों पनपा। और अगर हम देखें कि नक्सलवाद के मूल में साम्यवाद है, जो साम्यवाद मूलतः हिंसा पर विश्वास करता है, और हिंसा पर इसलिए विश्वास करता है, हम उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं।